हेलो एवरीवन, मैं देव मीना स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम पिछले वीडियो से ही बात कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें किस प्रकार के फॉर्मेट बनते हैं, किस प्रकार से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है जनरली पेपर में। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण जैसे आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न समंग आर लिमिटेड से संबंधित है। ठीक है, क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है आपको 8000 यूनिट, 8000 यूनिट दे रखी है। 80,000 की लेस आपको दे रखी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको दे रखी है 64,000, माइनस करने के बाद 16,000 आते हैं, ये है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन और लेस क्या है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, 24,000 तो आता है आपके 8,000 रुपए का, और इसको क्या बोलेंगे? लॉस है ये। ठीक है, आपसे गणना करने को कहा गया है। क्या क्या? पहला, लाभ मात्रा अनुपात तथा समुच्छेद बिंदु। रुपए में। दूसरा आपसे पूछा गया है 6,000 रुपए ₹6,000 का लाभ कमाने के लिए हेतु इकाइयां। तीसरा पूछा गया है आपसे समविच्छेद बिंदु को 2000 इकाइयां
घटाने हेतु विक्रय मूल्य। चौथा पूछा है आपसे करों के बाद 9,000 रुपये का लाभ कमाने हेतु इकाइयां यदि कर की दर 55% हो। और पांचवा आपसे पूछा गया है ₹1,50,000 के विक्रय मूल्य पर सुरक्षा सीमा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसी में क्लियर हो जाएंगे। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, कम से कम ये 15 नंबर में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। देखो 5 चीजें निकालने के लिए आपको दे रखी है, तो बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है। क्वेश्चन दे रखा है निम्न समंग को आर लिमिटेड से संबंधित है। क्या दे रखा है आपको? सेल्स दे रखी है जो कितनी है 8,000 यूनिट है 80,000 रुपए की। आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखे हैं 64,000 रुपए के, माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन बचता है 16,000 रुपए। माइनस कर रखा है फिक्स कॉस्ट 24,000 रुपए। तो प्रॉफिट की जगह आपको क्या मिलता है? लॉस मिलता है, क्योंकि 16,000 में से आप 24,000 को माइनस करेंगे तो 8,000 रुपए का लॉस आता है। यानी कि कहने का मतलब यह आर लिमिटेड को प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, वो भी कितने का? 8,000 रुपए का। आपसे गणना करने के लिए कहा गया है, देखो क्या क्या निकालना है। लाभ मात्रा अनुपात तथा सम विच्छेद बिंदु, वो भी रुपए में बोला है, इसमें रुपए में। लाभ मात्रा अनुपात मतलब पीवी रेशियो और बीईपी की कैलकुलेशन करनी है रुपीज में। दूसरा आपसे पूछा है 6,000 रुपए का लाभ कमाने हेतु इकाइयां। कहने का मतलब यहां तो लॉस हो ही रहा है। अब ये आगे की कंडीशन कह रहा है कि यदि कंपनी को 6,000 रुपए का लाभ कमाना है तो उसको कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी। यानी कि आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है और आपको सेल्स रिक्वायर्ड पूछा है, ठीक है, इन यूनिट्स में। तीसरी बात आपसे पूछी है सम विच्छेद बिंदु को 2,000 इकाइयों से घटाने हेतु विक्रय मूल्य, सेल प्राइस पूछी गई है आपसे। और किस पर पूछी गई है? कि सम विच्छेद बिंदु को 2,000 इकाइयों से घटा के। क्लियर? चौथी चीज आपसे पूछी है करों के बाद यानी टैक्स के बाद 9,000 रुपए का लाभ कमाने हेतु इकाइयां, ठीक है, यदि कर की दर 55% हो। यानी कि वो कह रहा है कि टैक्स घटाने के बाद कंपनी 9,000 रुपए कमाना चाह रही है तो उसको कितनी जो है इकाइयां बेचनी पड़ेगी। यानी सेल रिक्वायर्ड पूछी गई है यूनिट्स में, जबकि टैक्स की रेट कितनी दे रखी है? 55%। यानी 55% टैक्स घटाने के बाद भी कंपनी को 9,000 रुपए कमाने हैं। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स 9,000 रुपए और आपसे सेल्स रिक्वायर्ड पूछी है इन यूनिट्स में। और आखिरी में 1,50,000 रुपए के विक्रय मूल्य पर सेल प्राइस पर सुरक्षा सीमा यानी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी पूछी गई है कि यदि सेल प्राइस जो है वह 80,000 की जगह 1,50,000 रुपए की हो तो फिर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कितनी रहेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम बनाते हैं इस पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल
कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स को क्या बोला जाता है, एस बोला जाता है। कितनी यूनिट है, 8000 यूनिट। ये लिख दी 8000 यूनिट, ठीक है। तो देखो अब इसमें पर यूनिट नहीं दी गई है, लेकिन 8000 यूनिट दी गई है और सेल प्राइस दे रखी है 80,000 रुपए। तो 8000 यूनिट आपने 80,000 रुपए में बेची, तो पर यूनिट कितनी बेची होगी, 80,000 में 8000 का भाग दे देंगे तो 10 रुपए बेची होगी, ठीक है। पर यूनिट अपने आप निकल गया। ये पर यूनिट का कॉलम में ध्यान रखना, पर यूनिट, और ये अमाउंट है, ठीक है। यानी कि 8000 यूनिट आपने बेची जो क्वेश्चन में दे रखी थी, और 80,000 रुपए की बेची, तो जनरल सी बात है 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने बेची होगी, तो 10 रुपए आ गई पर यूनिट से। माइनस करेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 64,000। ये लिख दी 64,000। पर यूनिट कितनी आएगी, देखो 8000 यूनिट है, 64,000 रुपए की कॉस्ट आई, तो पर यूनिट कितना आ गया, 64,000 में 8000 का भाग दे लेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 8 रुपए पर यूनिट आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट बैठती है। माइनस कर देंगे तो 2, और इस पर आ जाएगा 80,000 माइनस 64,000, ये आ गया 16,000, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में भी दे रखा है। पर यूनिट तो कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन, इसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, जिसको कि सी बोलते हैं। तो सी पर यूनिट तो आ गया 2 रुपए, और अमाउंट में आ गया 16,000 रुपए, क्लियर। उसके बाद लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, जिसको कि एफ बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 24,000। ये फिक्स कॉस्ट लिख दी हमने 24,000। माइनस करने के बाद कितना आ गया, अब देखो 8,000 ये जो है वो माइनस में आएगा, इसको क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, तो ये क्या है, लॉस है, क्लियर। ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब चलो पहली निकाल लेते हैं वैल्यू। सबसे पहले क्या पूछा है इसने, लाभ मात्रा अनुपात, यानी कि पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपसे पूछा गया है, इसका फॉर्मूला होता है C/S × 100। C कितना है यहाँ पर, 2 अपॉन S कितना है, 10 × 100, तो कितना आ गया, 20%। ये आ गया आपके पीवी रेशियो। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, सम विच्छेद बिंदु रुपीज में। रुपीज में पूछा गया है, तो हम यहां पर रुपीज में निकाल लेते हैं, BEP इन रुपीज। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। रुपीज में निकालने का यही होता है। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो कितनी दे रखी है, 24,000 अपॉन पीवी रेशियो जो हमने अभी निकाला 20 × 100, परसेंटेज में दे रखा है इसलिए × 100 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया, देखो 24,000 अपॉन 20 × 100। देखो आप बीकॉम में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बस यह है कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। इसलिए मैं कैलकुलेटर से, आपके सामने कैलकुलेटर से क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है, क्लियर।
तो ये आ गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, इनको पर यूनिट में भी क्वेश्चन में तो नहीं बोला, लेकिन आप निकाल लो। ठीक है, इन यूनिट में निकाल लो, या तो डायरेक्ट 1,20,000 में सेल प्राइस कितनी है 10 रुपए, उसका भाग दे दो, या फिर फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लो, F/C पर यूनिट निकलता है। तो कितना है 24,000/C पर यूनिट कितना है 2, तो कितना आ गया 12,000 यूनिट आ जाते हैं। हमने तो दोनों में निकाल दिया, अमाउंट में पूछे तो 1,20,000 और यूनिट में कितना आ रहा है 12,000 यूनिट आ रही है। क्या BEP क्लियर, ये BEP इन यूनिट है, इन यूनिट दोनों में हमने निकाल दिया। पहली चीज क्लियर। दूसरा इसने क्या पूछा है 6,000 रुपए का लाभ कमाने हेतु इकाइयां। क्वेश्चन को पहले ढंग से समझना, समझने के बाद ही उसका फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो पहले समझ लिया करो। देखो दूसरे में कह रहा है 6,000 रुपए का लाभ कमाने हेतु इकाइयां, कितनी इकाइयां, यानी सेल रिक्वायर्ड पूछ रहा है कि कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी। यहां तो 8,000 बेच रहा है तो इसको लॉस हो रहा है 8,000 रुपए का। ये तो कह रहा है डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी 6,000 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी। तो दूसरा सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट, कब आपको 6,000 का प्रॉफिट कमाना है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन यूनिट में निकालना होता है तो क्या लिखते हैं C पर यूनिट, यही निकाल दे। रुपीज में निकालना होता है तो पीवी रेशियो लिखते हैं, क्योंकि इसने यूनिट में पूछा है कि कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी, तो फिर क्या लिखते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन C पर यूनिट। क्लियर। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो आपका वही 24,000 रुपए रहेगा, 24,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब कि आपको कितने रुपए कमाने हैं, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट आपको कमाना है, तो 6,000 अपॉन C पर यूनिट कितना है 2 रुपए, तो C पर यूनिट 2, तो कितना आ गया 24 और 6 30,000 अपॉन 2 बराबर कितना आ गया 15,000। ये आएगी यूनिट में, ध्यान रखना क्योंकि हमने यूनिट में निकाला है यहां पर। तो सेल्स रिक्वायर्ड पूछी गई थी आपसे, वो भी यूनिट में पूछी गई थी, क्योंकि इसने बोला 6,000 रुपए का लाभ कमाना है तो इकाइयां, कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। क्वेश्चन में 6,000 रुपए दिया है, अपॉन C पर यूनिट, क्योंकि यूनिट में निकालना होता है तो C पर यूनिट लिखते हैं। क्लियर। 24,000 फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको 6,000 रुपए कमाने, इसलिए अपॉन C पर यूनिट जो है हमने ऊपर स्टेटमेंट में निकाली थी 2 रुपए। तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया 15,000 यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर। अब इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। देखो हम समझते हैं, यहां हमें 8,000 रुपए का लॉस हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ये देख लो आप कि ये सही तो है ना, कैसे 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक बार यूं देख लो आप, जैसे उसी फॉर्मेट को अब हम बनाए तो सेल्स कितनी रहेगी, सेल्स 15,000 यूनिट इंटू 10 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 1,50,000 रुपए आएगा। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 15,000 यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है आपके, देखो 8 रुपए है, तो कितनी आ जाएगी 15,000 इंटू 8, यानी कि
1,20,000 रुपये आपके वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी। तो बचेगा कितना? 30,000 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा, यानी कि सी बचेगा। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स रहती है, कितना है? 24,000। तो कितना आ गया? 6,000 आ गया ना, प्रॉफिट आ गया। अब आपके पहले जो लॉस आ रहा था, आपने जैसे 15,000 इकाइयां बेची, आपके प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000। इसने यही तो बोला था, 6,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए आपको कितनी इकाइयां बेचनी पड़ी, ये केवल सिद्ध करने के लिए बताया था मैंने आपको। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये मिटा देता हूं मैं। ये केवल ये बताने के लिए मैंने बताया था आपको कि 15,000 इकाइयां हम बेच रहे हैं उसी 10 रुपए की रेट से, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने फॉर्मेट बनाकर चेक कर लिया, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब तीसरे में आ जाते हैं। सम विच्छेद बिंदु को 2,000 इकाइयों से घटाने हेतु विक्रय मूल्य, सेल प्राइस पूछी गई है आपसे, और वह भी कि सम विच्छेद बिंदु को 2,000 इकाइयों से घटाने के लिए। तो बीईपी इन यूनिट पहले कितना था, ये देख लो। देखो काम आई, बीईपी इन यूनिट पहले कितना था? वास्तव में जो दे रखा था वह 12,000 यूनिट आ रही थी। बीईपी का मतलब आपको मैंने पहले बता ही दिया था, यानी बीईपी वो बिंदु होता है जहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। 12,000 यूनिट पे आप ये फॉर्मेट बना के देख लेना, 0 आएगा। ठीक है, ना तो प्रॉफिट आएगा कंपनी को, ना लॉस आएगा। 12,000 यूनिट के हिसाब से एक बार आप खुद घर पे बना के देखना। 8,000 की जगह 12,000 यूनिट लेना, रेट वही 10 रुपए लेना। ठीक है, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट में भी 12,000 यूनिट लेना, रेट वही 8 रुपए के हिसाब से रहेगी। तो प्रॉफिट जो है वो आपका नील आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो बीईपी का मतलब वही होता है जहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। चलो, ये कह रहा है सम विच्छेद बिंदु को 2,000 इकाइयों से घटाने पर विक्रय मूल्य कितना रहेगा। तो 2,000 इकाइयों से घटाने पर बीईपी को, तो अभी प्रेजेंट में 12,000 है, और 12,000 को 2,000 से कम करेंगे तो यानी कि क्या कहना चाह रहा है? 10,000 यूनिट पर विक्रय मूल्य, सेल प्राइस कितनी रखे हैं। ठीक है, तब जाकर जो है बीईपी 10,000 है। क्लियर? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बीईपी इन यूनिट। तीसरा है बीईपी इन यूनिट बराबर क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस सी पर यूनिट होता है, यही होता है। बीईपी इन यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फिक्स कॉस्ट प्लस सी पर यूनिट। क्लियर? यही बताया था। चलो अब देखो, यहां पर मैंने आपसे उस टाइम पे भी बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन होगी उस हिसाब से हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, ये आपको समझना है। यहां पर हमें बीईपी इन यूनिट पहले ही दे दिया, कितना दे दिया? 2,000 इकाइयों से कम करना है। पहले 12,000 थी, यानी कि वो कह रहा है कि 10,000 इकाइयों पर हमें विक्रय मूल्य कितना रहना चाहिए, तब जाके हमारी बीईपी इन यूनिट 10,000 है। यानी कि 10,000 इकाइयां हम बेचे, उस पर ना तो हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो आपको बढ़ाना या घटाना क्या है? सेल प्राइस। इस सेल प्राइस को पूछा गया है उसने, विक्रय मूल्य। देखो बोला ना इसने, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए यदि हमें प्रेजेंट टाइम में जो 12,000 यूनिट बीईपी है इसको 10,000 पर रखें। इसको बढ़ाना नहीं है कि बीईपी आपको कितनी यूनिट पे रखनी है, 10,000 यूनिट रखनी है, तब आप सेल प्राइस बताइए हमें। ठीक है, 10,000 से ज्यादा नहीं रखनी। तो बीईपी इन यूनिट तो उसने दे दिया कि 10,000 यूनिट आपको रखनी है। ठीक है, उस पर सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए। क्लियर?
तो सी का मतलब क्या होता है, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। एफ अपॉन सी का मतलब क्या होता है, एस माइनस वी होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यूं लिख सकता हूं, इसमें सी पर यूनिट लिख रहा हूं तो इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, एस माइनस वी या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं ऐसे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो एस माइनस वी तो होता है, देखो एस माइनस वी तो सी आता है और यहां पर हम सी तो लिख रहे थे, तो मैंने बस इस सी को डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दिया, एस माइनस वी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एस माइनस वी। हमें क्या निकालना है, ये एसी तो निकालना है, सेलिंग प्राइस ही तो निकालनी है, यही निकालना है। उसने सेलिंग प्राइस ही पूछे है, देखो विक्रय मूल्य पूछा है कि हमें तो बीईपी जो है वो 10,000 यूनिट पे रखना है, तब आप सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस कितनी रखे, तब बीईपी जो है वो 10,000 यूनिट पे रुक जाए, जो अभी 12,000 यूनिट पे है। तो इस सेलिंग प्राइस को एस को मैं क्या मान लूं, एक्स मान लेता हूं। क्लियर, आपको बीईपी इन यूनिट दे दी 10,000 यूनिट, ठीक है, बराबर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है जो कि कितना है 24,000 यूनिट, अपॉन सेलिंग प्राइस को मैंने एक्स मान लिया माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 8 रुपए रहेगी। आप 10,000 बेचो, 8,000 बेचो, 12,000 बेचो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कितनी रहेगी, 8 रुपए रहेगी, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी ना चेंज होती है। सेल प्राइस को आप चेंज कर दो लेकिन कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी, पर यूनिट आपके 8 रुपए लग रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो 8 रुपए लगेगी। अब 8 रुपए पे आप चाहे 8,000 इकाइयों का उत्पादन करो, 10,000 इकाइयों का उत्पादन करो या 12,000 हो, कॉस्ट तो वही रहनी है 8 रुपए पर यूनिट। तो ये लिख दी हमने 8 रुपए पर यूनिट। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालनी है, जो कि सेलिंग प्राइस हमने एक्स मान ली, क्योंकि आपको निकालना यही था विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। क्लियर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 10,000 इसको गुणा करेंगे x माइनस 8 से, बराबर हो गया 24,000। क्लियर, तो 10,000 x कितना होता है, 10,000 x माइनस 10,000 इंटू 8, तो ये हो जाता है 80,000, बराबर हो गए 24,000। क्लियर, तो 10,000 x इजकल टू 24,000, ये 80,000 माइनस के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 80,000। देखो कितना हो गया, तो x बराबर 24,000 और 80,000 कितना हो गया, 1,04,000 अपॉन 10,000, तो x बराबर कितना हो गया 10.40। यानी कि ये आपको सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी, जो अभी आपके 10 रुपए सेलिंग प्राइस थी वो आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 10.40। x क्या माना था हमने, सेल प्राइस ही मानी थी, सेल प्राइस x मानी थी, तो यहां पर सेल प्राइस कितनी हो गई, सेल प्राइस बराबर 10.40, ये आ जाएगी। क्लियर, यानी कि यदि आपको बीईपी इन यूनिट जो है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 12,000 यूनिट थी, ये यदि आपको 10,000 यूनिट ही रखनी है, तो फिर आपको सेलिंग प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, 10 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए और 40 पैसे करनी पड़ेगी, तब जाके बीईपी इन यूनिट, यानी वो पॉइंट जहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, वो कितनी रह सकती है, 10,000 इकाइयां, 10,000 यूनिट। क्लियर है ये बात। चलिए, ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया जिसमें पूछा गया था सेल प्राइस। क्लियर, अब आते हैं हम चौथे पॉइंट में। देखो इसमें क्या बोला गया है, करों के बाद 9,000 रुपए का लाभ कमाने हैं, तो करों के बाद आफ्टर टैक्स कितना, 9,000 रुपए का लाभ कमाने हैं, तो इकाइयां यूनिट्स में पूछी गई है आपसे कि सेल प्राइस इन यूनिट, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है आपको आफ्टर टैक्स, टैक्स घटाने के बाद 9,000 रुपए आपको कमाने हैं, यदि कर की दर, टैक्स की रेट 55% दे रखी हो।
ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने सेल रिक्वायर्ड का जिसमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा हो फॉर्मूला बताया था। ये कौन सा? चौथा सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट, यदि आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा हो और वो भी अगर आपको टैक्स रेट दे रखी हो, आफ्टर टैक्स दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान हो तो क्या बताया था? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन यूनिट में पूछा गया है तो सी पर यूनिट बताया था ये। चलो, तो बराबर फिक्स कॉस्ट कितनी है? वही 24,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको 9,000 रुपए कमाना है अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट 55% है, तो क्या लिखेंगे? 0.55 लिखेंगे। ध्यान रखना 55% का मतलब 1 रुपए पर आपको टैक्स कितना देना है? 0.55। यहां पर 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। देखो 1 में से माइनस किया, यानी कि आपको 1 रुपया आपको प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कितना देना है? 0.55 पैसे। ठीक है, तो बचेगा कितना? तो चलो बराबर देखो अपॉन सी पर यूनिट कितना था? 2 रुपए। क्लियर? तो यहां लिख देता हूं मैं बराबर 24,000 प्लस देखो 9,000 अपॉन 1 माइनस 0.55 कितना होता है? 0.45। 9,000 अपॉन कितना आ जाएगा? 0.45 आएगा, 0.45 अपॉन कितना आ गया? 2। क्लियर? तो बराबर हो गया 24,000, 9,000 में 0.45 का भाग दो, 9,000 अपॉन 0.45 तो कितना आ रहा है? 20,000। यानी टैक्स के पहले कितना होगा? 20,000। तो 24,000 प्लस 20,000 अपॉन कितना है? 2। इधर मिटा देता हूं मैं सेकंड वाला। तो कितना आ गया? 44,000 अपॉन 2 बराबर 22,000 यूनिट। क्लियर है? यानी कि आपको टैक्स के बाद 9,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 22,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तब जाकर आपको 55% टैक्स माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा? 9,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब देखो इसको हम क्लियर करके देखते हैं कि कैसे होगा 9,000 रुपए का प्रॉफिट, सिद्ध करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको वापस मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम है। तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, मजबूरन हमें मिटाना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि यदि हम 22,000 यूनिट बेचेंगे तो 55% टैक्स घटाने के बाद भी हमें 9,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैसे? सबसे पहले लिखो आप सेल्स, वही फॉर्मेट बना रहा हूं, अब मैं 22,000 के हिसाब से बना रहा हूं। सेल्स आप 22,000 यूनिट करते हो, पर यूनिट रेट तो वही रहेगी आपकी 10, तो कितनी हो गई? 2,20,000। लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, 22,000 यूनिट बेचते हो और 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपके कॉस्ट लगती है, तो कितनी होती है? देखो 22,000 इंटू 8 यानी कि 1,76,000। तो कितना बच गया? 2,20,000 माइनस 1,76,000, तो 44,000 रुपए आपके बचते हैं। सी बोले तो कंट्रीब्यूशन। लेस करते हैं इसमें फिक्स कॉस्ट जो कि कितनी है? 24,000 है।
तो 44 में से 24,000 गई तो ये आ गया 20,000 रुपये। ये आपके टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ये टैक्स से पहले का, बिफोर टैक्स। तो इसमें टैक्स माइनस करेंगे, लेस टैक्स, जो कि कितना है 55%। किसका? 20,000 का 55%। 55% कितना होता है? 11,000 रुपये होता है। तो 11,000 20,000 में से टैक्स माइनस करने के बाद कितना बच गया? 9,000। ये कहलाएगा आपका फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ गया? तो इससे ये क्लियर हो गया कि 22,000 यूनिट आप जो है सॉरी वो 10 रुपए के हिसाब से बेचते हो और 55% टैक्स माइनस करते हो, उसके बाद भी टैक्स घटाने के बाद आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई होगा कि यदि आपसे सेल्स रिक्वायर्ड पूछी गई है, वो भी यूनिट्स में पूछी गई है और टैक्स की रेट दे रखी है और आपको डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो टैक्स घटाने के बाद का पूछा गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन सी पर यूनिट, क्योंकि यूनिट में पूछी है। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी और हमें पता चल गया कि आपको 9,000